कि कैसे आखिरी बार उसका प्लेन क्रैश हो गया था और सब मारे गए थे। अब जेकब ने रियलाइज किया कि कैसे उसका जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन वो प्लेन हादसा हुआ, यानी कि जैक का ही जेकब के रूप में दोबारा जन्म हुआ है। और अब पूरे 15 साल बाद जब वो दोबारा पानी में गिरा तो उसे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें लौट आई। वहीं अब जेकब की माँ हैना और उसका पिता क्रिस दोनों आपस में डिवोर्स लेने के बाद जेकब की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे थे। इसलिए हैना और परेशान थी कि कैसे जेकब, जो कि उस एक्सीडेंट के बाद इतना बदल गया, तो कहीं जज उसकी कस्टडी उसके पिता को न सौंप दे। ये सोचकर कि जेकब की ये हालत उसकी वजह से हुई है, तो वहीं जेकब ने आखिरकार अपनी माँ हैना को सच्चाई बता ही दी कि कैसे उसमें अपने पिछले जन्म की यादें आ चुकी है। वो पहले एक जैक नाम का पायलट था जिसका प्लेन 15 साल पहले समुद्र में क्रैश हो गया और उसी दिन उसके वहां मरते ही वो हैना के यहाँ पैदा हुआ। अब 15 साल पहले एली का टाइम लूप, जिसमें कि वो अपने पति जैक को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो घटना साल 2006 में घट रही है। और अब पूरे 15 साल बाद जैक के दूसरे जन्म में उसे अपनी पास्ट लाइफ का याद आ जाना, ये घटना साल 2021 में घट रही है। और दोनों ही घटनाएं आपस में गहरी तरह से जुड़ी हैं। वो कैसे, हमें जल्द ही आगे पता चलेगा। अब यहाँ से हमें 15 साल और भविष्य का समय यानी कि साल 2036 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ की एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि पुनर्जन्म, मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बाहर की दुनिया से छुपकर रिसर्च कर रहे थे। दरअसल इस सीक्रेट ग्रुप में सिर्फ वे ही लोग शामिल हो सकते हैं जो कि मरने से बाल बाल बचे हों या फिर जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हों। अब इस ग्रुप के लीडर का दावा है कि वो मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में न सिर्फ वहाँ की घटनाओं को जान सकता है, बल्कि अगर वो चाहे तो अपने लोगों को वहाँ भेज भी सकता है। यहाँ काफी सारे लोगों का उस पर पूरा भरोसा भी था, इसलिए वे इस ग्रुप से जुड़ गए। अब आज जो 3 नए मेंबर्स इस ग्रुप में शामिल होने आए थे, इनमें से एक लड़की मैरी भी है। उसे भी बाकी लोगों की तरह आंखें ढककर इस फैसिलिटी में लाया गया ताकि कोई यहाँ तक आने का रास्ता न देख सके। और इसके बाद जब उसे बाकी सब के साथ सिलेक्ट कर लिया जाता है तो अब से उसे इसी सीक्रेट फैसिलिटी में रहना होगा। हालांकि मैरी बाकी सब से अलग थी। दरअसल वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वो तो यहाँ एक सीक्रेट एजेंट बनकर आई है ताकि वो इस ग्रुप को पकड़वा सके। और उसे खुद पर पूरा भरोसा भी था कि कैसे यहाँ का लीडर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसके अनुसार मल्टीवर्स जैसा कुछ नहीं होता। अब मैरी को भी बाकी टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ सीढ़ियों पर लाकर इकट्ठा खड़ा कर दिया जाता है। और तभी पीछे से अब लीडर आकर, जो कि कभी किसी को खुद का नाम नहीं बताता, अब उसने अनाउंस करना चालू किया कि कैसे यहाँ हर कोई जो कि मौत को छूकर आता है उन्हें किसी न किसी से